नमस्कार दोस्तों, जय हिंद गणित क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, किस प्रकार से हल किया जाता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ में भाज्य गुणनखंड की भी परिभाषा और उसके जो नंबर्स हैं उसको अलग अलग अंतर के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ इस बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या जिन्हें हम ध्यान देना, स्पेशल ध्यान देना, वे संख्या जिन्हें हम केवल एक या उस संख्या से विभाजित होते हुए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप रटते जा रहे हो कि खुद का भाग जाता है, खुद का भागता क्यों हो जाता है भाई? अभाज्य संख्या जैसे मान लो 2 है तो 2 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 आएगा और 1 आएगा। एक तो स्वयं संख्या आएगी और एक नंबर आएगा 1। ठीक है, स्वयं संख्या और एक संख्या 1। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई नंबर आपका नहीं आने वाला दोस्तों। दूसरे भाषा में हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका भाग जाना चाहिए, ये इसको डिवाइड होना चाहिए। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ सेल्फ डिवाइड होता हो। नंबर्स विच आर डिवाइड बाय 2 एंड इफ ओनली 1, केवल और केवल 1 और 2 से डिवाइड होती है, वह आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये नंबर आ गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जैसे कि 5 को भी आप क्या लिख सकते हो, 5 × 1, 5 और 1। तो 5 में भी किसका भाग जाएगा? 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा, मतलब डिवाइड करेगा, और 5 में सिर्फ 1 डिवाइड करेगा। इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए हम हमारी भाषा में उसको बोल देते हैं, या किताबों में लिखा होता है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, यानी स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है। ठीक है, या तो 1 से विभाजित होती है या स्वयं से विभाजित होती है, तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब मैं आपको लेके चलता हूं भाज्य संख्या की ओर। तो मैं आपको लेके चलता हूं भाज्य संख्या की ओर। अब भाज्य संख्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे मैं आपको बता देता हूं 48। ठीक है, अब 48 के आप अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड किए मैंने तो 2 कितना आया 24, फिर 2 का डिवाइड किया 12, 2 का डिवाइड 6, 2 का डिवाइड 3, 3 का डिवाइड 1। तो 48 को क्या लिखूंगा मैं? 2 2 2 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 3। अब देखो, ये तो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर वाला। कौन सा वाला? प्राइम फैक्टर। अब दूसरा तरीका देखो, इसको मैंने यहां से बता दिया कि इसके फैक्टर की तरफ है। अब देखो किसका डिवाइड होता है। 48 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 7 का नहीं जाएगा दोस्तों, 8 भी डिवाइड कर सकता है, 9 10 11 12, 12 चौक 48, यानी 12 4 जा 48। इसके बाद सीधा जाता है 16 का। किसका जाता है? 16 का 24, और आफ्टर दैट एंड 48। आप सोच लीजिए दोस्तों, 48 एक ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करने के लिए इतनी सारी संख्या बैठी हुई है। अगर इतनी सारी संख्या बैठी हुई है तो फिर ये कहाँ का प्राइम नंबर हुआ? प्राइम नंबर की परिभाषा और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स, only two numbers itself and multiply, and that both of divide by itself and only one। यानी ऐसी संख्या जो दोनों भाग दे सकती हो। लेकिन यहाँ कौन भाग दे रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है? 1 का भी जा रहा है। डेफिनेशन जो है आपकी परिभाषा, उसके हिसाब से 1 दे रहा है और सेल्फ 2 का जा ही रहा है, खुद का तो जा ही रहा है, 1 भी भाग दे रहा है। इसके अलावा 2 भी दे रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 16 का जा रहा है और 24 का जा रहा है। यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा, 1 के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। a number which can divide by itself and another two and more,
यानी तीसरी संख्या ऐसी आ गई खुद के अलावा और एक के अलावा तीसरी संख्या आ गई, तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, वो मिक्स नंबर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मिक्स नंबर होगा। तो यहाँ से 48 क्या है आपका मिक्स नंबर। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, अभाज्य और भाज्य गुणनखंड के बाद अभाज्य संख्या होती कितनी है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक तो भाज्य संख्या क्या होती है, एक अभाज्य संख्या क्या होती है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है आपको पता लगाने के लिए। अब अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए मैं आपको बोर्ड पे 1 से 100 तक गिनती लिख के बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ भाज्य और अभाज्य संख्या कितनी है। 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, मैं आगे भी होती है, लेकिन जो ज्यादातर हमारे दैनिक जीवन में पर्सनल यूज में काम आती हैं, सवाल में काम आती हैं, वो 100 तक ज्यादा काम आती है। इसके बाद काम आने वाली बहुत कम संख्या है, लगभग 99% इसी में से आती है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ यहाँ पर। देखो दोस्तों, सबसे पहली अभाज्य संख्या है आपकी 2। जो भी अभाज्य संख्या मैं इस पे सर्कल घुमा रहा हूँ, जो भी अभाज्य संख्या है उसमें मैं आपके सर्कल घुमा रहा हूँ, आपको सर्कल घुमा के दिखा देता हूँ। इसके बाद आती है आपकी 3, क्या आती है 3, ये आपका 3 हो गया। इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 8, 9, 10। ठीक है, ध्यान देना 8 और 9 नहीं है, फिर क्या 11, तो 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23 पे सर्कल मार, जो सर्कल मार रहा हूँ वही देखना, ठीक है। बाकी मैं बोल कुछ भी रहा हूँ, वो काउंटिंग करा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 25, 26, 27, 28, 29 एक अभाज्य संख्या है आपकी, प्राइम नंबर है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एक प्राइम नंबर है। 38, 39, 40, 41 प्राइम नंबर है। 42, 43 प्राइम नंबर है। 44, 45, 46, 47 प्राइम नंबर है। 48, 49, 50, 51, 52, 53, ठीक है 53, 54, 55, 56, 57, 57 नहीं है, 90 × 3 19 से 57 होता है, ठीक है। 58, 59 है। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 6, 7, 8, 9, 10, 71 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, ठीक है। 19, 19, 19, 57, 54, 55, ठीक है। 88, 89 है आपके, ठीक है। और 91 डिवाइडेशन होता है, 92 भी होता है, 93 भी होता है, 94 होता है, 5, 6, 7, 97 एक है, 8, 9, 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो ये आपके क्या है 25, जिनको मैंने सर्कल किया है वो आपके 25, कितने 25 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नंबर से है। क्या है, प्राइम नंबर से। अब मैं आपको इसके अंदर ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको शायद पता ना हो, आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा। पहली बात, अब पहला सवाल तो यह आना चाहिए कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं तो मिक्स नंबर भी क्यों नहीं है। तो इसका कारण है एक के टुकड़े नहीं होते हैं। एक का टुकड़ा 1 × 1 होता है, मतलब वो स्वयं है, दोनों संख्या स्वयं है तो वो टुकड़े नहीं माने जा सकते। वह टुकड़े नहीं माने जा सकते। 1 × 1 एक मल्टीप्लाई है, उसके फैक्टर नहीं है। एक अकेली संख्या है जो एक नेचुरल इनिशियल नंबर है जिसके टुकड़े संभव नहीं है, इसीलिए एक को भाज्य संख्या नहीं माना गया है। भाज्य संख्या नहीं मानना, क्यों नहीं मानना है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक के टुकड़े पॉसिबल नहीं है। एक खुद एक संख्या है। 1 इज नॉट ए फैक्टर, 1 × 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज अ मल्टीप्लाई, बराबर। दूसरा, इसीलिए भाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य क्यों नहीं है, मतलब प्राइम नंबर भी क्यों नहीं है। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन अभी मैंने पढ़ाई आपको। प्राइम नंबर में क्या था, प्राइम नंबर में ये था कि अगर प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के 2 टुकड़े होने चाहिए, 2 फैक्टर आना चाहिए जिसमें खुद संख्या आनी चाहिए और एक आना चाहिए, लेकिन एक के तो प्राइम फैक्टर हो ही नहीं रहे। इसी वजह से न भाज्य है न अभाज्य। तो एक को न तो भाज्य में गिनना है न अभाज्य में गिनना है, ठीक है।
नो मिक्स, नो प्राइम। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, 10th में आते हैं, 6 में आते हैं, 9th में आते हैं, 8 में आते हैं, 6 से लगभग 6 से ऊपर की क्लास के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब 9, 10 में बेस्ट रहेगा। 2 है वो एक ऐसा अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 को हम क्या बोलेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 3 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन किस में? विषम में, ऑड नंबर। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है सम में, विषम में कौन है? 3। भाई जब ऑड नंबर पूछे तो 3 कहलाएगा, ठीक है, ध्यान देना। ये 2 क्वेश्चन है आपके, इस तरह से आपको पूरा सिलेबस में दिया हुआ है। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद अब आपके अभाज्य और भाज्य संख्या का जितना भी कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका होगा। तो बेस्ट तरीका यही है दोस्तों, छोटी से छोटी चीज को याद कीजिए, समझिए, और मेरे नए वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है। सब्सक्राइब करना है दोस्तों, एक बेल आइकन है उसको दबा देना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।